बिल्कुल के सिन्हा साहब, इसीलिए देखिए पाकिस्तान कंगालिस्तान भी बन रहा है, क्योंकि जिस आतंक की नर्सरी। जी राजा साहब को समझाता हूं एक बात, जी जल्दी से। जी राजा साहब को समझाना चाहता हूं। जो राजा साहब, जो आप ये कहते हैं ना कि भारत ने ही 26/11 कर लिया, इसके अलावा उरी कर ली, पठानकोट कर लिया, उसका पुलवामा भी किया। जनाब ये आप ये सुन लें, आज देख रहे हैं ना, आपने रिसर्च एंड नेशनल विंग का भी बात किया, आप देख रहे हैं ना आपकी जितने तंजीमें हैं, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, चाहे आप और भी जो खड़ा कर लिए अल बदर, ये जितने भी आपके तंजीमें हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, उसका क्या हाल है, उसका क्या हर्ष है। एक एक चुन चुन के मारे जा रहे हैं, चुन चुन के मारे जाएंगे और मारे आगे भी मारे जाएंगे। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब हैं। जी इरशाद अहमद जी, क्यों नहीं सुधर रहा है पाकिस्तान, क्यों नहीं सुधर रहा है? आपका क्या मकदम है? आप आज भी हाफिज सईद को बहुत सुरक्षित जगह पर रखते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। नहीं पांडे जी, सिर्फ मुझे जनरल साहब से पूछने दें। मैं आऊंगा राजा काशिफ साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। फिलहाल इरशाद अहमद खान साहब। इरशाद साहब से पूछिए ना। इरशाद साहब पहले आप इरशाद साहब बोले कि ये आप मार रहे हैं, मैंने कहा सलाम वालेकुम आपको। राजा साहब एक मिनट बोलने दें। वालेकुम सलाम बोल रहे हैं साहब। देखिए आप क्या इसी तरह लड़ जाते हैं इरशाद अहमद खान साहब, मैंने टीवी पर ही दिख जा रहा है। राजा काशिफ साहब ही आपको बोलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र होगा, आतंकवादियों को आप बढ़ावा देते हैं। बोलिए इरशाद अहमद साहब। देखिए आपने हमें कहा साहब, राजा साहब को बोलने दीजिए। राजा साहब एक मिनट प्लीज यार बोलने दें यार। आप मानते हैं, अभी आपने कहा है जनरल साहब, अब पीछे ना हटिए। चलिए इरशाद अहमद खान साहब जवाब दीजिए। आप मुझे कह रहे थे। हाँ इरशाद अहमद खान साहब आप जवाब दीजिए, कब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा? कब सुधरेंगे आप लोग? हाथ में कटोरा आ गया फिर भी नहीं सुधर पा रहे हैं। मेरे साथ इरशाद साहब, आप कह रहे हैं कि हम बाज नहीं आते, मैं तो कह रहा हूं कि आप क्यों अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आते, क्यों आप अपनी दगाबाजी से बाज नहीं? इरशाद अहमद खान साहब कौन है, किसने 26/11 हमला कराया मुंबई पर? वो पाकिस्तान था। और जनरल साहब इरशाद अहमद खान, आपका झूठा प्रोपेगेंडा हम नहीं चलने देंगे। 26/11 हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान की सेना थी, पाकिस्तान की ISI थी। दुनिया आप दुनिया भर में बेनकाब हो चुके हैं, कब सच स्वीकार करेंगे? आप देखें, या तो मुझसे सवाल ना करें या फिर मुझे जवाब दें। नहीं आप जवाब दीजिए, लेकिन गुमराह मत करिए। हम आपको जवाब देने के लिए मंच दे रहे हैं, गुमराह करने के लिए नहीं। मैंने अभी जवाब दिया नहीं, अभी मैं बोलना शुरू हूँ जी। मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया तो चीखें आपने पहले से मारनी शुरू कर दी। मैं ही कह रहा था कि जनरल साहब को तो मिर्ची क्लब से बाहर नहीं आते, पता नहीं हो आए हैं, मुझे लगता है कि वहां डांस कर रहे हैं। ये दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे थे कि हम मंदिरों को गिरा रहे हैं और गुरुद्वारे गिरा रहे हैं। आप अगर आज ही की हमारे वजीर आला पंजाब की बात सुन लें, गुरु नानक में जो सिख भाई आए हुए हैं उनके लिए, उनके साथ मीटिंग हुई। आज हमने तजीनो आराइश का काम शुरू करा दिया मंदिरों में। इरशाद अहमद खान साहब, आपका पाकिस्तान आस्था का अपमान कर रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। POK में 7 दिनों में मंदिरों को तोड़ा गया है। यूनेस्को ने जिस शारदा पीठ को धरोहर माना, उसे पाक की सेना ने तोड़कर कॉफी शॉप बना दिया। आप कैसे बात कर रहे हैं? बात सुन लें पहले। शारदा पीठ को तोड़ा कि नहीं, उसकी बाउंड्री वॉल को कॉफी शॉप बनाया कि नहीं, आप हमें इसकी जानकारी दीजिए। या आप झूठ बोल रहे हैं या मुझे सच बोलने दें, खुदारा एक मिनट। अरे इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान ही झूठा है, आपके नेता झूठे हैं, भाइयों के साथ आपकी सेना झूठी है। हमारे गुरुद्वारे, आपके गुरुद्वारे, आपके की तज़ीनो आराइश का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। इरशाद अहमद खान साहब, सिंध के हिंगलाज माता मंदिर में पाक सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दिया। ओ भाई, हम तज़ीनो आराइश कर रहे हैं, हमने नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे आप लोग, नहीं सुधर सकते हैं। आप लोग का एक ही इलाज है, सिर्फ नहीं सुधर पाएंगे आप लोग। दहशतगर्दी से जब तक आतंक का संपूर्ण नाश नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं सुधरने वाले। आप कितना भी उनको संरक्षण दे लीजिए। मैं आरती टिक्कू जी के पास चलता हूँ। आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई। आरती टिक्कू जी, कब सुधरेगा पाकिस्तान? क्यों नहीं सच स्वीकार कर पाते हैं? पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए पाकिस्तान के ये जो लोग बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम पुलिस वाले, हमारे सोल्जर
जिन्होंने मुंबई पे हमला किया, जिन्होंने मुंबई पे हमला किया, और उस वक्त हमारे जो जवान थे, उस वक्त हमारे पुलिस वाले थे जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए इस देश के लिए और आम नागरिक को बचाने में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। अब आपका सवाल कि पाकिस्तान क्या सुधरेगा, कब सुधरेंगे, देखिए ये तो सवाल ही मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि पाकिस्तान पहली बात तो ये है, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री है, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। असली जो भी, अगर आपको इतिहास मालूम हो तो 40,000 स्क्वायर माइल्स जो ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ है, जो पाकिस्तान को मिला, वो पश्तूनिस्तान माना जाता है। अफगानियों से पूछिए उनका इतिहास, बलोच लोगों से पूछिए उनका इतिहास, तो वो कहेंगे आपको कि पाकिस्तान आर्मी, जिनको ब्रिटिश ने मुफ्त में इतनी बड़ी टेरिटरी पश्तून लोगों से लेके दी, छीन के लेके दी, बलोच लोगों से लेके दी, सिंधी लोगों से ली, POJK जिसकी बात आज हम कर रहे हैं और जिसका संकेत प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, वो भी सारा जो जमीन है वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की है, अलग अलग कम्युनिटीज की है। POJK हमारी जमीन है। मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर की रहने वाली हूँ और इस वक्त मैं आपसे कश्मीर से ही बात कर रही हूँ। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का एक अभिन्न अंग है और ये एक ना एक दिन वापस लेके ही आएगा, लेके ही रहेंगे हम लोग। पाकिस्तान क्या सुधरेगा? पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है वो भाड़े के टट्टू है, भाड़े के टट्टू है। कभी वो अमेरिकन के लिए लड़ाई करेंगे, कभी वो चाइनीज के लिए लड़ाई करेंगे, कभी तो वो शायद नॉर्थ कोरिया के लिए भी लड़ाई करेंगे। भाड़े के टट्टू है, तो उनका सुधरना तो नामुमकिन। इरशाद अहमद साहब बीच में नहीं, इस तरह से बीच में नहीं। मैं चाहूंगा इरशाद अहमद खान साहब आपके पास आएंगे, आप तब बोलिएगा। अभी फिलहाल आरती टिक्कू जी की बारी है। इरशाद अहमद खान साहब, आपकी बात तो दुनिया नहीं सुनती है। अब आप आतंकवाद को इतना बढ़ाते हैं, कोई सीरियस नहीं लेता है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपके पास आएंगे, आपको मौका देंगे। आरती टिक्कू जी की बारी है, फिर मैं शहजाद पूनावाला जी के पास जाऊंगा। पाकिस्तान आर्मी जो है वो भाड़े के टट्टू है। इन्होंने अलकायदा को जन्म दिया, इन्होंने अलकायदा को शरण दी, इन्होंने ओसामा बिन लादेन। इरशाद अहमद खान साहब, आप इरशाद अहमद खान साहब कम से कम अपनी जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। जो आज आप मजबूर कर रहे हैं हमको कि हम आपकी ऑडियो डाउन करें। बेशरम होके एक वरिष्ठ पत्रकार, एक कश्मीर में बैठी हुई पत्रकार जो आरती टिक्कू है, वो आपको सच का आईना दिखा रही है। आप सच का आईना देखने से इतना घबराइए मत। आरती टिक्कू जी आपको सच का आईना दिखा रही है और आपके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। आपके चेहरे पर ये घबराहट है। इरशाद अहमद खान साहब, आपके चेहरे पर घबराहट है आरती टिक्कू जी ने जो आपको आईना दिखाया है। आप नहीं चुप होंगे, मुझे पता है आप नहीं चुप होंगे। 75 साल में आरती टिक्कू जी 1947 में कबालीज भेजे और उन लोगों ने नन्स तक का रेप किया। आप समझने की कोशिश कीजिए ये कैसे दहशतगर्द है। और 1947 में ही इन्होंने अपना चेहरा दिखाया था, नन्स तक को नहीं इन्होंने छोड़ा। खुलेआम इन्होंने लोगों को कत्लो गैरत किया। 1947 की जो का हॉरर है आज तक लोग भूले नहीं है और इनको लगता है कि POJK में इनसे लोग खुश है। बिल्कुल खुश नहीं है। POJK के लोगों के पास ना खाने को है आज कुछ, ना पहनने को। वो बेचारे तो भीख मांगने पे आए हुए हैं। ये लोगों को शर्म नहीं आई, कभी नहीं सुधरेंगे। इन्होंने आतंकवाद। चलिए देखिए, आरती टिक्कू जी ने बिल्कुल साफ आईना दिखा दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है।